मन के पापी आदमी हो। मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ मेरा नेटवर्क आएगा। नंबर दीजिए ना प्लीज। अरे तेरी शक्ल तो उस छोटे कुत्ते की तरह है जिसके गाल ऐसे लटके रहते हैं और वो करके करके नेटवर्क के पीछे लगा रहता है। पैसा ही सब कुछ है। फालतू की बात मत करो। नंबर दो ना प्लीज। नंबर दो ना प्लीज। तशरीफ। अरे नहीं यार, जो कब्रिस्तान में रहती है। कमर नहीं यार, मैं कैसे समझाऊं इन सारे पागलों को। चुप रहो, तुम चुप रहो। इन दोनों से ज्यादा तुम चिल्ला रहे हो। शांति रखो भाई, शांति शांति। हसमुख शांति रखो, यही कहना चाह रहे थे। रखो शांति। क्यों रखो शांति? कहाँ रखो शांति जबकि इस निकम्मे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पैसा ही सब कुछ है। अरे कोई गलती नहीं है। मैं तो वहाँ जाऊंगा जहाँ मेरा नेटवर्क आएगा। नंबर दीजिए ना प्लीज। एक एक करके बोलो। सुखी, पहले तुम बोलो। भीम साहब से मिलना है। अरे यार, वो राउंड पे गए हैं। हम ही लोगों बताओ, बोलो। जी, भीम साहब के 2 दिन पहले कहने पे हमने रसोई को कमरा और कमरे को रसोई बनाया बिना किसी खर्चा के परवाह किए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। और फिर हमने उस कमरे में सोफा भी डलवा दिया। पैसा ही सब कुछ है। अब खाना खाने कहाँ आना है? कमरे में या फिर रसोई में? अरे रोटी चुप करो यार, तुम कहाँ बात खाने की तरफ ले जा रही हो? चुप रहो, मुझे बात करने दो। हाँ भाई बोलो, आगे क्या हुआ? अरे होना क्या था, जब मैं घर पहुंचा तो देखा इस सोफे पे बैठकर चौड़े से चाय पी रहे थे। पैसा ही सब कुछ है। जबकि देखा जाए तो इन्हें उस रसोई में होना चाहिए था जहां पहले कमरा था, क्योंकि उसी कमरे में इनके नेटवर्क आते थे। पैसा ही सब कुछ है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब मुन्ना मोबाइल तुम बोलो। हाँ देखिए चाचा जान, अरे पहली बात यह है कि नेटवर्क मोबाइल का आता है, मेरा नहीं आता। राइट। दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह मोबाइल कंपनी वालों ने अपने मोबाइल का टावर ऐसे घुमा दिया था। राइट। अब सोचने वाली बात यह है चाचा जान कि मेरा नेटवर्क पहले इनके कमरे में आता था, रसोई में नहीं आता था। लेकिन अब रसोई में आता है, कमरे में नहीं आता। रसोई का इन्होंने कमरा बना दिया है, तो मेरा तो नेटवर्क जहां जाएगा मैं वहीं पे जाऊंगा। और नेटवर्क आता है रसोई में, कमरे में नहीं आता है, तो मैं कमरे में जाके क्या करूंगा? अबे चुप चुप चुप। कमरा रसोई, कमरा रसोई। कितना कमरा रसोई बोल दिए हो भाई। हमारे दिमाग में इतना सारा कमरा रसोई सुन करके एक बेडरूम हॉल किचन का पूरा फ्लैट तैयार हो गया। बड़के साहब आएंगे तो उनसे पूछ करके बताएंगे कि आगे क्या करना है। हसमुख, सर दर्द हो गया, चलो चलकर चाय पी लेते हैं। अरे रोटी सर इतना दर्द कर रहा है कि चाय पीने जाने के लायक भी नहीं रह गए। ए भाई, तुम लोग जाओ और जाते हुए खली भाई की दुकान पे 2 चाय बोलते जाना। और सुनो, अगर चाय समय पे नहीं आई तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा, समझा? ठीक है चाचा जान, सलाम अलैकुम। चाचा भीम भाई, इस मुन्ना मोबाइल ने तो मेरे दिमाग का रिंगटोन बजा दिया है। हाँ, ये मुन्ना भाई MBBS तो हमारे जानम समझा करो के कहने के बाद भी नेटवर्क की आरजू लिए हुआ है। भीमू, हमें कुछ ना कुछ तो गोलमाल करना ही होगा। एक काम करो, तुम लोग गोलमाल करो, हम ही सोचते हैं कि वो मुन्ना का क्या करना है। नटखट बेटा, हाँ? तुम्हारे पास तो आइडिया है का कि हम ही कुछ सोचें? भीम भाई, आप इतनी मेहनत करते ही क्यों हो? मैं हूं ना आइडिया सोचने के लिए। मुझे लगता है जैसा लोहा लोहे को काटता है, वैसे यहां पर फोन फोन को काटेगा। अरे अकल के दुश्मन, अबे इसमें फोन की क्या गलती है जो तू फोन को काट रहा है बेटा? जंगली भैंसे को कितनी भी घास खिला लो, वो सींग ही मारेगा। नहीं भीम भाई, मेरा कहने का मतलब था क्यों ना हम पांडे जी को फोन लगाएं। पांडे जी कोई ना कोई समाधान बता देंगे समस्या का। अबे ससुरे, टेबल तोड़ते रहोगे कि फोन भी लगाओगे? बकर बकर करते फोन लगाओ। हाँ लगाता हूँ, 1 सेकेंड। हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। हेलो सर जी, जय हिंद। आपकी आंखों के तारे नटखट बोल रहे हैं सर। अरे जय हिंद। सुनाओ भाई नटखट, क्या हाल चला धर्मपुरा की चौकी का? सर जी, चौकी आपके बगैर एकदम सूनी सूनी है। पता है, जब भी हम कोई दरवाजा या खिड़की खोलते हैं ना, उसमें से आवाज आती है, पांडे जी आए क्या? तो ठीक है, दरवाजों को समझा दो कि कल बच्चन पांडे साहब वहां आ रहे हैं, उनका सूनापन दूर हो जाएगा। सर जी, नट्टू जो है ना बहुत मजाकिया हो गया है, मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कल धर्मपुरा आ रहा। अब सर जी, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। मेरा मतलब है कि सीरियस हूँ एक केस के बारे में। सर जी, चौकी में एक बहुत ही सीरियस केस आया है। वो हुआ ये है कि
हाँ सर, तो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो नेटवर्क की है सर। समझ गया। अब तुम एक काम करो, अब तुम मेरे दिमाग का नेटवर्क पकड़ो और तुम्हारी परेशानी की जो कॉल है अपने आप सस्ती हो जाएगी। सुनो, बच्चन पांडे, बच्चन पांडे, बच्चन पांडे। समझ गए ना? अब मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, नेटवर्क भी मिलेगा, घंटी भी बजेगी। और वैसे मैं कल धर्मपुर आ ही रहा हूँ, इसके आगे आके मैं कल संभाल लूंगा। ओके, जय हिंद। ठीक है। हेलो सर, सर जी, हेलो सर जी। साहब, मैडम जी, ये आप मुझे रोज चौकी में बुला के परेशान क्यों करते हैं? नंबर दीजिए ना प्लीज। तो आपकी चौकी में नेटवर्क नहीं आता है, नंबर दीजिए ना प्लीज। अरे भाई काहे उखाड़ते हो? है तुम्हारे उसका वो हमने ढूंढ लिया है। समस्या का समाधान। कहाँ है समाधान? नंबर दीजिए ना प्लीज। इलो, समाधान का नाम लिया और समाधान हाजिर। अय्यो अय्यो रामा, रोटी मैडम ने हमको बुलाया, हम दौड़ा चला आया। हमारा नाम टेटू टावर, टावर पे चढ़ के अय्यो रामा, खाया हमने खाना। अय्यो रामा, खाया हमने खाना, टावर पे चढ़ के। मैडम, ये समाधान है? अरे ये तो शक्ल से समस्या ज्यादा लग रहा है, नंबर दीजिए ना प्लीज। बे चुप रहो, ये जो है टिप-टू टावर है, मोबाइल कंपनी का सारा टावर जो है यहीं से चलता है। हाँ, हमारा नाम है टेटू टावर, टावर पे चढ़ के हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होता टावर लगाने का। 1 घंटे में हमने 5 टावर लगाया टावर पे चढ़ के, और 1 ही घंटे में हमने 5 टावर उखाड़ा टावर पे चढ़ के। एक्सक्यूज मी, नंबर दीजिए ना प्लीज। एक मिनट का टावर नंबर किए जा रहे हो। 1 मिनट रुको, बड़के साहब को बुलाते हैं, वही तुम दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। बड़के साहब यही है वो जो रोज नेटवर्क के बहाने मेरी पत्नी को नई चाइनीज कॉलर ट्यून सुनाता है। पैसा ही सब कुछ है। ए सुखी, देखो अपनी रोज नई परेशानी से हमको मत करो दुखी। कभी कहते हो कि तुम्हारे घर में घुस के नेटवर्क खोजता है, कभी कहते हो तुम्हारी बीबी को छेड़ता है, आज कह रहे हो कि नई कॉलर ट्यून सुनाता है। देखो पुलिस वाले को गुमराह मत करो, समझे? साहब ये झूठ बोल रहा है, नंबर दीजिए ना प्लीज। साहब ये मोबाइल कंपनी वाले अपना टावर घुमाते रहते हैं, इसके लिए अब मुझे भी ऐसे घूमना पड़ता है। नंबर दीजिए ना प्लीज। बाद में देंगे। आइयो रामा, खाया हमने बहुत सारा खाना। साहब ये मुन्ना बिल्कुल झूठ बोलता, हम एकदम पक्का अपने काम में। हमारा नाम है टेटू टावर, टावर पे चढ़ के हम जहाँ टावर लगाया, रामायण के अंगद की तरह, उसके पैर की तरह हमारा टावर वहां पे जाम गया। किसी को नेटवर्क मिले ना मिले, पर हमारा टावर वहां से कभी ना हिले, टावर पे चढ़ के। देखो साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब, ये बहाने से छेड़ने मेरी पत्नी को रोज मेरे घर पे आता है। पैसा ही सब कुछ है। एक मिनट बच्चन पांडे। देखो भाई, सुखी बात यह है कि तुम्हारी बीवी शन्नो ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। तुमको बताई क्या? उल्टा उसका ये कहना है कि वो तो हर रोज मुन्ना को चाय पिलाती है। साहब अब इस बात का फैसला तो वही कर सकता है, वो जो है ना भगवान। अरे नहीं भाई, अरे जिस पर इसका इल्जाम है कि ये उसको लाइन मारता है। इसकी बीवी को? हाँ बीवी को, चन्नो जी को। हाँ शन्नो को, तो बुलाओ शन्नो को बुलाओ। हाँ, सन्नो बहन जी बाहर आइए, बड़के साहब जो है इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो मैडम शर्मिला जी, ये बताइए कि आपके पति परमेश्वर का कहना है कि ये मुन्ना भाई MBBS नेटवर्क ढूंढने के बहाने आपको लफंगे परिंदे की तरह छेड़ता है। जी गलती मुन्ना जी की नहीं, इनकी है। इंतजार के पलों में ये पूरा दिन पैसे के पीछे भागते रहे, और इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता। इंतजार के पलों में वो तो भला हो मुन्ना जी का, जो फुर्सत के समय में मेरे पास आके बैठते हैं इंतजार के पलों में। अरे तो मैं पैसा तुम्हारे लिए कमाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस छिछोरे से गप्पे मारो। पैसा ही सब कुछ है। अजी सुन लीजिए, खबरदार, जो मुन्ना भाई साहब के बारे में एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंतजार के पलों में। मुन्ना भाई साहब? जी हाँ, मुन्ना भाई साहब। मुन्ना एक बहुत शरीफ आदमी है,
और मुन्ना तुम्हारी बीवी शन्नो के प्लान में शामिल है। ये दोनों मिलकर तुमको लाइन पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हो। देखो देखो सुखू, बात यह है कि पैसा कमाना अच्छी बात है, अमीर होना अच्छी बात है? पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अरे प्यार भी एक चीज होती है। पैसा कमाते कमाते कभी इस बात का भी ध्यान कर लेना चाहिए कि पैसा कमाने के चक्कर में तुमने कुछ ऐसा तो नहीं खो दिया जो पैसा खरीद ही नहीं सकता। मैं समझ गया साहब, मैं पैसा पैसा करता था, मैं पैसे के पीछे मरता था, लेकिन आज के बाद मैं इसको समय भी दूंगा और पैसा भी कमाऊंगा। पैसा ही सब कुछ है नहीं है? हाँ, क्योंकि भाई मैं तो यही बात मानता हूँ कि प्यार भी बहुत कुछ होता है। क्यों रोजी? हाँ, मगर मुझे पैसों से प्यार है। अगर तुम्हारे पास 1 या 2 करोड़ है तो मुझे तुमसे भी प्यार है। इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी। अरे तुम्हारा हो गया ना यार, चलो तुम निकलो निकलो अभी। चलो साले साहब। सर जी का केस सॉल्व किया है आपने? हो गया ना सॉल्व? हाँ, तुम्हें बच्चे मारने की डोली? यस सर। वर्क फिनिश? यस सर। मिशन अकम्प्लिश? यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर।